हेलो आर्मी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। ये पार्ट सो कैसी लगी प्लीज मुझे बोलना। सो आर्मी, आप सबने अगली पार्ट में देखा था जिमिन को किडनैप कर लिया था काय ने। क्या? ये मैं कहाँ पर हूँ? और तुम कौन हो? मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? क्या? काय? तुम? यस जिमिन। आज तो मैं जीवन के लिए इतना सारा चॉकलेट आइसक्रीम लाई हूँ कि जीवन खुश के मारे झूम उठेगा। बहुत मजा आएगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आई एम कमिंग माय नोसी बेबी। क्या? तू यहाँ पे फिर से आ गई? ये जीजू में, लेकिन तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर क्यों नहीं गई? कैसे जाओ दरवाजा तोड़ के? क्यों जिमिन घर में नहीं है? नहीं, वो नहीं है इसलिए तो प्रॉब्लम है। दी ने मुझे खुद बुलाया था घर में और अब दी नहीं है। जानते हैं जीजू दी ने क्या किया? दी ने मेरे लिए एक चीज छोड़ के चले गए। कॉल भी नहीं कर सके, मैसेज भी नहीं कर सके। लेकिन जिमिन कहाँ पर गई है? इस बारे में क्या कुछ बोला है? आप खुद ही पढ़ लीजिए चीट, आपको समझ आ जाएगी। इसको पढ़ने के बाद मैं लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। तो ठीक है तो गुस्सा मत कर, मुझे दे वो चीट। क्या लिखा है जिमिन ने? क्या? वो हॉस्पिटल गई है? हाँ हाँ, दी ने तो वही बोला है। फिर तूने कॉल क्यों नहीं किया? आप खुद ही देख लीजिए उसने क्या लिखा है। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जब तक वो घर में नहीं आती तब तक मुझे यहाँ पे इंतजार करने के लिए बोले। क्या? जिमिन ऐसे पागलों की तरफ क्यों काम करती है? ठीक है, वो आप अपने बीवी से ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप बीवी को जल्दी से कॉल कीजिए। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। क्या जिमिन का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। क्या स्विच ऑफ? लेकिन दी तो कभी अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं रखती थी। वो तो मुझे ही पता है कि जीवन कभी अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं रखता। जीवन कौन सी हॉस्पिटल में गई है? इस बारे में क्या तुझे कुछ बोला है उसने? नहीं जीजू, दी ने तो मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं लिखा इसमें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ कौन सी हॉस्पिटल में गई है। रुक जाइए जीजू, आप ढूंढेंगे कहाँ दी को? इतने सारे हॉस्पिटल है, आप कितने कितने में जाएंगे? जाके ढूंढेंगे बोलिए। इसके अलावा और कोई रास्ता है? जिनका फोन भी लॉक है, इसकी वजह से मैं लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकता उसका। जीजू मुझे पता है कैसे लोकेशन ट्रैक करना पड़ता है स्विच ऑफ होने पर। फिर तू ऐसे इंतजार क्यों कर रहा है? जल्दी से करना। लेकिन जीजू मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, उसके लिए सारा डेटा मेरे लैपटॉप में है जो मैं नहीं लाया मेरे साथ। फिर तू जल्दी से घर जा, जाके मुझे लोकेशन भेज। इसके अंदर मैं देखता हूँ कितने जितने सारे यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल है, मैं उस पे देखता हूँ जिमिन कहाँ पे गई है। ठीक है जीजू, मैं अभी घर जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इस बारे में तेरे घर में किसी को पता नहीं चला चाहिए। ओके जीजू, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। उसके बाद तेरे घर चली जाती है। अब मुझे भी जाना पड़ेगा। एक जिमिन यहाँ पर भी नहीं है। इसे मैं कहाँ पे ढूंढूं? और उस तरफ ते अभी तक मुझे लोकेशन सेंड नहीं कर रहा है। उसी वक्त ते जंगू को कॉल करती है। देखिए जो मैंने आपके फोन पर लोकेशन भेज दिया है, आप प्लीज जल्दी से जाइए। दी कोई हॉस्पिटल में नहीं है, लगता है दी को कोई किडनैप कर लिया है। एक पुराने ऑफिस में है दी। ऐसा तो क्या बोल रहा है? हाँ जी मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से जाइए और मैं अभी जा रही हूँ। नहीं देख, तू अकेला मत आ, तू सुबह को लेके आ और बता तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। काय, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं तुझे मार के ही दम लूंगा। वह जंगू जाने के लिए निकल जाता है। क्या हुआ जिमी? अभी तक वो आया क्यों नहीं तुम्हें ढूंढते हुए? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना तुम्हारे पास। काय तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या फायदा हुआ? तुम मुझे पूछ रहे हो मुझे क्या फायदा होने वाला है? तुम जानते हो तुम्हारी वजह से ना मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा पैसा, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ चला गया है। अब मुझे पुलिस के डर से छुप छुप के जीना पड़ रहा है।
तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं जिमी? तुम्हारे उस जंकुक को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, क्यों है ना? अब मुझे बोलो, तुम्हारा जंकुक कब आ रहा है और नहीं आने वाला? तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन जंकुक नहीं आने वाला। सब तो आना पड़ेगा ही। वाह जिमी, और जोर से तुम चिल्लाओ। मैं तुम्हारी वो आवाज सुन के मेरे कानों को सुकून देना चाहता हूँ। इतने दिनों तक मैं इस आवाज के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है जिमी, अब तो उसे आना ही पड़ेगा। नहीं, तब शायद मेरे पास सर, बाहर में एक लड़का गाल लेके आया। ओह वाह, आ भी गया। मैं तो उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। उसे आने दो, उसे अंदर आने दो। उसे भी तो देखना पड़ेगा ये हालत। उसके बाद जंकुक अंदर जाता है। ओह फाइनली मिस्टर जियोन जंकुक, आपका आने का टाइम हो ही गया। मैं तो आपके लिए कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा था। देखो गाय, जिमी को कुछ भी मत करो, उसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे साथ लड़ो, लेकिन जिमी को छोड़ दो। ओह मिस्टर जंकुक, आप तो आने के बाद ही इतना ज्यादा गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा करना क्या सही होगा? फिर तो मैं आपकी वाइफ को छोड़ूंगा ही नहीं। अरे किडिंग मी गाइस, तुम इस दिन का मार इतनी जल्दी भूल गए? अरे जंकुक, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसलिए तो मैंने तुम्हें ग्रैंड वेलकम करने के लिए बहुत कुछ इंतजाम किया है। तो बॉयज, आप सब क्या अभी भी यहाँ पे खड़े रहेंगे? जाइए, उनका वेलकम कीजिए बहुत अच्छी बात से। ये कमीना मेरा कुछ भी नहीं बिका सकता। शट अप जिमी। देखो गाइस, उसके ऊपर हाथ लेने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंकुक, ओ जिमिन प्लीज तू रो मत, मैं तुझे यहाँ से लेके ही जाऊंगा। ओ इतना ज्यादा प्यार देख के तो मेरी आंखें भर आई। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं जिमिन को ही मार डालूंगा। ओके देखो गाइस, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर, तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तुम लोग खड़े क्यों हो? अपना काम स्टार्ट करो। नहीं जंकुक, अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, नहीं तो पहले अपने घुटनों पे बैठ जाओ। जंकुक, तुम्हारे वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस लड़की को बेच के मैं मेरा जिंदगी आराम से काट लेता, लेकिन तुम तो वो सारा प्लान ही चौपट कर दिए। नाउ अब अपना सजा भुगतो। इसके सामने वो चीज लाओ। ले हो जंकुक, इसके ऊपर से अब तुम चल के आओ जिमिन के पास। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना प्यार करते हो अपने पत्नी से। देखो जिमिन, कितना मजा आ रहा है ना। प्लीज गाय, तुम उसे छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो गाय, प्लीज उसे छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन तुम उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो। वाह, इतना ज्यादा प्यार। बट मेरे सामने प्यार मत दिखाओ, आई एम हार्टलेस। जंकुक देखता है उसके पैरों के सामने एक गन पड़ी है। उस गन को लेकर जंकुक सब लोगों को ही मार देता है लगभग। उसके बाद वो काई को मारने जाता है। तूने मेरे जीन पर हाथ उठाया ना, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। नहीं जंकुक, बस कर, बहुत हो गया। इसके बाद एक पूरा मर जाएगा। मैं तुझे जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। जंकुक प्लीज रुक जा। तो उसके बाद जंकुक रुक जाता है। जिमिन तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं जंकुक, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बट जिमिन, मैं आ गया हूँ ना, हम लोग बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो दीवाने सही पर
वो दोनों? हाँ जिमी, मैं तेरे की वजह से ही तुझे आज, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चला तू कहाँ पर है। ठीक है जंकुक चल। जंकुक! जंकुक कुछ कर पाए उससे पहले ही काई वहां से भाग जाता है। जिमी आंखें खोल अपनी, ये कुछ भी नहीं हो सकता। जिमी तू आंखें खोल। आई एम सॉरी जंकुक। जिमी आंखें खोल। ये सब तू क्या बोल रहा है जिमी? मैं तुझे अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। जिमी तुझे कुछ भी नहीं होगा, प्लीज तू आंखें खुलेगा करनी। भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप हमें काय के बारे में बोल रहे हैं? छुपाता क्या दिल का समंदर, कोई रात। काम डाउन, अभी ये सब बातें बोल के कोई फायदा नहीं होगा। जीजू पूरे सपने में चले गए हैं। जब तक दी ठीक होके बाहर नहीं आ जाती तब तक हम लोग जीजू को कुछ भी नहीं बोलेंगे। एक बार होने दे दी को ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेंगे उन दोनों को ही। प्लीज, लेकिन आप ये सब बातें बोल के कोई भी फायदा नहीं होगा। पहले दी को ठीक होना पड़ेगा। इसी वक्त जिमिन के मॉम डैड और जंकुक के मॉम डैड भी वहाँ पे चले आते हैं। पहले तो मुझे बोलो जिमिन के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, और जिमिन जिमिन कैसी है? प्लीज मैम आप इतना मत करिए, जीजू ये सब बातें बोलने की हालत में नहीं है। पहले दी को ठीक होने दो, उसके बाद जो बोलना है बोलना। सर्जरी वाकई कामयाब हुई है डॉक्टर। सीधा डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर आप आ गए, अब बोलिए जिमिन कैसा है? जिमिन ठीक हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? काम डाउन मिस्टर जंकुक, आप इतने सारे सवाल एक साथ करते रहे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी डॉक्टर, मेरी भी हालत समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ज्यादा वरिड हो गया हूँ इस सब बारे में सोच सोच के। देखिए मिस्टर जंकुक, मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाहते हैं? जिमिन ठीक हो जाएगा ना? शायद ठीक हो जाएगा। क्या? असल में मिस्टर जंकुक आपकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसके ऊपर वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए हमें ऑपरेशन करने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। क्या डॉक्टर जिमिन प्रेग्नेंट है? हाँ, आप तो उसके हस्बैंड है ना, आपको नहीं पता? उसके ऊपर उनके पैरों में भी बहुत ज्यादा चोट आया है। मैं सिर्फ आप सबको ये बोल सकता हूँ कि आप 24 आवर्स इंतजार कीजिए। उसके अंदर उनको होश आ गया तो समझ लेना वो खतरे से बाहर है, नहीं तो टप्पे में चला जा सकता है। क्या डॉक्टर? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। डॉक्टर मैं क्या जिमिन से एक बार मिल सकता हूँ? हाँ जरूर मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी वो आईसीयू में है। हम लोग कुछ देर बाद से केबिन में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप मिल सकते हैं उनसे। उसके बाद जिमिन को आईसीयू से केबिन में शिफ्ट किया जाता है। ओके, हम लोगों ने तो पेशेंट को केबिन में शिफ्ट कर दिया है। आप लोग आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ पे एक ही इंसान रह सकता है। सो आप सब डिसाइड कर लेना किसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप सबको घर चले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोगों को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते हमारे हॉस्पिटल में। ओके? देख जिमिन, तू ऐसे क्यों पड़ा है? तुझे ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज जिमिन अपनी आंखें खोल। तू ऐसे हम सबको छोड़कर ऐसे तू नहीं सो सकता। प्लीज जिमिन आंखें खोल अपने। देख लेंगे, खुद को संभाल। तू ऐसे टूट गए तो जिमिन को तू कैसे संभालेगा बोल? लेकिन मॉम कैसे संभाले खुद को? देख नहीं रहे जिमिन कैसे सोई हुई है, उसे ऐसे सोते हुए देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे उठने के लिए बोलिए ना। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इसी वक्त में तुझे संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो तू जिमिन का कैसा होश मिला सकता है बोल? देख को बहुत बातें हुई, अब तू जाके खुद फ्रेश हो गया। तेरे थप्पड़ में बहुत ज्यादा खून लगा है, तुझे चोट भी लगी है, इसलिए डॉक्टर के पास से कुछ मेडिसिन ले ले। देखो मैं तो तुझे कुछ बोल रही हूँ ना। देखिए मॉम, आप सब घर चले जाइए, किसी को जिमिन के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिमिन के पास रहने वाला हूँ। फिर से कार चला है तो आप सब संभल नहीं पाएंगे। आर्मी, आप सबको क्या लगता है जंकुक क्या काय को ढूंढ पाएगा? ये मुझे जरूर कमेंट पे बताना, ओके? और हो सके तो लाइक भी कर देना।